जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज बिहार दरोगा 2023 जो आने वाला वैकेंसी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो ज्ञान बिंदु सर का है। वो जो ज्ञान बिंदु सर जो पटना में पढ़ाते हैं मुसल्लमपुर हाट में, उनका प्रैक्टिस सेट टेस्ट नंबर 15 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सूचना और आपको दे दें कि इसी चैनल पे MTS 2023 के लिए मैथ का क्लास भी चल रहा है, जिसमें एक टॉपिक समय काम खत्म हो गया है और दूसरा नौटंकी पढ़ाया जा रहा है। तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन करें ताकि आपका तैयारी और भी अच्छा हो पाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष कौन है? शुभ्राकांत पांडा या अरुण चावला या आर दिनेश या फिर दिलीप संघानी, है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की का अध्यक्ष जो है वो आपको है अरुण चावला। कौन है? अरुण चावला, यानी बी हो जाएगा। और फिर जो आर दिनेश है वो किसका है? वो है आपको भारतीय उद्योग परिसंघ का। किसका है? भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, उसके बाद दिलीप संघानी जो है ये आपको है इफ्को का। इफ्को कौन सा? इफ्को। इफ्को, ठीक है, किसका है? इफ्को का अध्यक्ष है। इफ्को का अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। फिक्की का अरुण चावला हो गया, दिलीप संघानी हो गया इफ्को का, और आर दिनेश जो है वो आपको भारतीय उद्योग परिसंघ का। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या कहता है कि 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? सऊदी अरब, भूटान, मिस्र, अमेरिका। तो यह जो है 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में जो मुख्य अतिथि थे वो थे, कौन थे? मिस्र के थे। मिस्र के थे, ठीक है ना। और कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। उनका नाम क्या था? अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम था? अब्देल फतेह, क्या नाम था? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी। उसके बाद है थ्री क्या कहता है कि हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंपल को जी फर्स्ट टैग मिला? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या केरल। तो यह जो है क्या बोलते हैं, चंबा चंपल को जीआई टैग मिला, वो है किसका? हिमाचल प्रदेश। किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को मिला है। जीआई टैग से संबंधित आप जितना भी क्वेश्चन है वो सब याद रखिएगा, क्योंकि जीआई टैग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार दरोगा, पूरा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अब टैग वाला जितना भी है वो सब याद रखिएगा। उसके बाद है फोर कहता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहला कौन है? डेनमार्क है। तो भारत का कौन सा स्थान होगा? 41वां, 40, 48वां या फिर 8वां? तो यह जो है आपको कौन सा होगा? 8वां हो जाएगा। हाँ, सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये बिहार दरोगा में, तो सूचकांक को भी आप ध्यान रखिएगा। जितना भी सूचकांक है वो सब आप ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा। ऐसे तो हम इस चैनल पे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे ही, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल महसूस होगा। मतलब उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। जो इम्पोर्टेंट बहुत 1000 क्वेश्चन तक हम करवाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपको 50% देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है ना। उसके बाद है फाइव क्या कहता है कि सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बना। यानी सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या गोवा। तो यह जो है आपको कौन बना? केरल बना। कौन बना? केरल। अब उसके बाद है 6, और इसमें एक बात और बता दें कि सोना जो है आपको उत्पादन और भंडारण में कौन है? कर्नाटक है। कौन है?
कर्नाटक, यानी उत्पादन भी वहीं ज्यादा होता है और भंडारण भी वहीं है, ठीक है ना। सोना हो गया, फिर चांदी, चांदी कहाँ का है, चांदी एमपी हो गया, है ना, मध्य प्रदेश। उसके बाद है सिक्स। सिक्स क्या कहता है कि हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया। आईआईटी तिरुचिरापल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी रुड़की। तो यह क्या हो जाएगा, यानी किस कृत्रिम हृदय, यह जो है आपको आईआईटी कानपुर, कौन सा, आईआईटी कानपुर। और आईआईटी तिरुचिरापल्ली है, उसमें परम पोरुल जो सुपर कंप्यूटर है उसको स्थापित किया गया था, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर, है ना। उसके बाद आईआईटी मद्रास, इसमें क्वांटम नेटवर्क जो शामिल होने वाला जो भारतीय मैंने कहने का मतलब कि क्वांटम नेटवर्क जो इसमें क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान बना, कौन बना, आईआईटी मद्रास, ठीक है ना। उसके बाद आईआईटी रुड़की है, आईआईटी रुड़की में क्या है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। क्या किया गया, परम गंगा, क्या है आईआईटी रुड़की में, परम गंगा, परम गंगा सुपर कंप्यूटर, क्या, परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया, ठीक है। अब उसके बाद है सेवन। सेवन कहता है हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीमा का, यहाँ पे बीमा होगा आयरन बीमा, ठीक है ना, का परीक्षण किया। ईरान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, चीन, यानी सेवन का क्या हो जाएगा, सेवन का हो जाएगा आपको डी, है ना। उसके बाद एट। एट कहता है हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आठ का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, कौन होगा, मध्य प्रदेश। और यहीं पे मध्य प्रदेश के एक कौन सा है, एक टाइगर रिजर्व है जो कूनो है, कूनो नेशनल पार्क, उसी में क्या बोलते हैं, चीता लाया गया है। कौन सा लाया गया है, चीता लाया गया है, ठीक है ना। कूनो कौन सा है, नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। उसके बाद है नाइन। नाइन क्या कहता है कि सुश्री पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, इसका संबंध किस खेल से है। बैडमिंटन, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, शतरंज। यानी नाइन का क्या हो जाएगा, नाइन का हो जाएगा आपको एथलीट्स, यानी सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, वो किस खेल से संबंधित थी, एथलीट से थी, क्या चीज से थी, एथलीट, है ना। उसके बाद 10। 10 कहता है हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया। बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। फिर विराट कोहली, इंडिया। फिर उसके बाद बाबर आजम, ये पाकिस्तान के हैं। और इन्हीं को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, है ना। किसको दिया गया, बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के क्या है, कैप्टन है ना। उसके बाद केन विलियमसन, वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किनको मिला था, ये इंग्लैंड की एक प्लेयर है, महिला प्लेयर, जो जिनका नाम है नटाली स्काइवर। क्या नाम है, नटाली स्काइवर। यानी आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम। उसके बाद आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जो महिला का है वो उनको किनको मिला है, नटाली स्काइवर, इंग्लैंड का। उसके बाद आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, यानी वनडे का क्रिकेट ऑफ द ईयर जो किनको मिला है, वो भी पाकिस्तान का। ये सब 2022 का बता रहे हैं, ठीक है। बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं। और मेंस टी ट्वेंटी क्रिकेट ऑफ द ईयर ये मिला है सूरज कुमार यादव, जो कि इंडिया के खिलाड़ी हैं। उसके बाद मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर एक इनको मिला है मार्को एन सेन। मार्को एन सेन जो कहाँ के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। इमर्जिंग, ठीक है ना, इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर मार्को एन सेन जो साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। जितना भी अभी बताया जो आईसीसी अवार्ड जो है 2022 में मिला है, जैसे क्या क्या बताएं, आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष का, फिर महिला का, फिर उसके बाद वनडे का, उसके बाद टी20 का, फिर उसके बाद इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर। तो इन सभी को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्या, उसके बाद है 11। 11 कहता है हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा, है ना।
फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो ISCP पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? वो मिला है आपको निजात अभियान को। किनको मिला है? निजात अभियान को, जो छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। फिर एक और अवार्ड मिला है गोल्डन कैलाश पुरस्कार, ठीक है ना। गोल्डन कौन सा मिला है? गोल्डन कैलाश पुरस्कार, जो राजस्थानी फिल्म नानेरा, किसको? राजस्थानी फिल्म नानेरा को मिला है, ठीक है ना। उसके बाद है 12। 12 क्या कहता है कि हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 22-23 का विजेता रहा। रणजी ट्रॉफी 22-23 का विजेता कौन रहा? बंगाल, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो यह जो है आपको कौन रहा? 22-23 का विजेता सौराष्ट्र रहा, है ना। उसके बाद 21 क्या बोलते हैं, 21-22 पूछेगा। 21-22 का कौन बना है? मध्य प्रदेश। कौन बना है? देखो मध्य प्रदेश दिया हुआ है, 21-22, है ना। कौन बना है? मध्य प्रदेश। और जो 22-23 जो है वो कौन बना है? सौराष्ट्र बना है, ठीक है। और जो 22-23 का जो उप विजेता है वो बना है बंगाल। कौन? बंगाल। इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। जैसे क्या बताए, रणजी ट्रॉफी 22-23 का विजेता सौराष्ट्र, उप विजेता बंगाल। फिर उसके बाद 21-22 यानी रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद 13 कहता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो जो डॉल्फिन है वो आपको है 8 अक्टूबर। कौन सा है? सॉरी 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर नहीं, 5 अक्टूबर। उसके बाद 8 अक्टूबर को वायुसेना में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को जैसे महात्मा गांधी जयंती, फिर उसके बाद अहिंसा दिवस भी। उसके बाद 9 अक्टूबर है, ये आपको कौन सा है? विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को क्या है? विश्व डाक दिवस। क्या है? विश्व डाक दिवस, ठीक है। उसके बाद है 14, यानी दिवस से भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, सारा दिवस से क्वेश्चन याद रखिएगा, जनवरी से लेके दिसंबर तक। उसके बाद है 14 कहता है ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सी रंगराजन, काकी माधवराव, AK द्विवेदी, शशि थरूर। तो यह जो है आपको AK द्विवेदी यानी ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? AK द्विवेदी, ठीक है। अब उसके बाद 15 क्या कहता है? और जैसे क्या बोलते हैं, सी रंगराजन का पुस्तक क्या है? फॉर्क्स इन द रोड माई डेज। क्या है? फॉर्क्स इन द रोड माई डेज, है ना। फिर उसके बाद काकी माधवराव है। काकी माधवराव का बुक क्या है? ये आपको एट RBI एंड बियॉन्ड ब्रेकिंग बैरियर। एट RBI एंड बियॉन्ड क्या है? ब्रेकिंग बैरियर, ठीक है। फिर शशि थरूर का क्या है? शशि थरूर का पुस्तक का नाम है अंबेडकर ए लाइफ। क्या है? अंबेडकर ए लाइफ। अब उसके बाद 15 क्या कहता है कि भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत में पहले G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। यानी पहला G20 शेरपा जो बैठक हुआ था राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? सबसे बड़ा राज्य। और जो, ठीक है, और गुलाबों का जो शहर है वो उसी राजस्थान को ही यानी जयपुर को ही बोला जाता है। उसके बाद है 16 क्या कहता है कि बनास या पहाड़ संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है? केवल 1, 2, 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का सिर्फ 1 होगा, यानी केवल 1। यानी बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में बनास या आहार संस्कृति का जो है संदर्भ में कहा यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति था। यानी बनास या आहार संस्कृति जो है यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषि संस्कृति था, ठीक है। उसके बाद 17 कहता है निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेणिक था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद, बिम्बिसार। तो किस मगध नरेश का उपनाम श्रेणिक था?
वो जो है आपको बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार, है ना। और ये अजातशत्रु जो है, जो बौद्ध बौद्ध संघ यानी बौद्ध धर्म का जो पहला संगीति हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? उसका अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं, उसका शासक कौन थे? अजातशत्रु ही थे, ठीक है ना। और कालाशोक द्वितीय बौद्ध संघ का जो क्या थे, उसका अध्यक्ष नहीं थे, उसका शासक थे, ठीक है ना। तो पहला बौद्ध, अच्छा, बौद्ध संघ, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ, ठीक है। पहला 483 ईस्वी पूर्व, फिर उसके बाद है 483, फिर 383, यानी दूसरा जो है वैशाली में हुआ था, वो कब हुआ था? 383 में। तीसरा 250 में हुआ था, जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। उसके बाद है 18। 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। फिर है, भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। यानी दोनों में से कौन हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा, केवल एक होगा, ठीक है। 19 क्या कहता है कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह जो है मौर्य काल, राष्ट्रकूट कला, गुप्त काल या कुषाण कला। तो यह जो है गुप्त कला का है। कौन सा है? गुप्त कला। उसके बाद है 20। 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? नागभट्ट फर्स्ट, मिहिर भोज फर्स्ट, महेंद्र पाल फर्स्ट या फिर महिपाल फर्स्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? महिपाल फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं 21। तो 21 क्या कहता है कि अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। किसका है? ये जो है आपको इल्तुतमिश का है। किसका है? इल्तुतमिश, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अब उसके बाद 22 कहता है कि सूची 1 और सूची 2, वेदांत मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योति मठ। तो वेदांत मठ जो है वो आपको, वेदांत मठ यानी पहला का वेदांत मठ जो है वो आपको क्या हो जाएगा? वेदांत मठ जो है वो आपको श्रृंगेरी। कौन सा है? श्रृंगेरी। उसके बाद गोवर्धन मठ है वो जगन्नाथपुरी। उसके बाद है शारदा मठ, तो शारदा मठ आपको है द्वारका। फिर ज्योति मठ जो है वो आपको बद्री का श्रम, क्या है? बद्री का श्रम, है ना। यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल, मुर्शिद कुली खां, फैजी, चंपतराय, बुंदेला, इनमें से कोई नहीं। 23 का क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। यानी दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है किसको? मुर्शिद कुली खां। 24 है, 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा। यानी R.C. दत्त, दादाभाई नौरोजी, KM पन्नीकर, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है आपको सी हो जाएगा। क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा, KM पन्नीकर। 25 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। बघाट, झांसी, नागपुर, उदयपुर, करौली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको, पहला हो जाएगा बघाट, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा उदयपुर, फिर उसके बाद झांसी होगा, उसके बाद फिर नागपुर हो जाएगा, और उसके बाद करौली हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर यानी 1, 4, 2, 3, 5 यानी बी। उसके बाद है 26। 26 क्या कहता है कि होकार पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रानी गै डिन्नलियू, जदो नांग, ठक्कर बप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का आपको हो जाएगा ए, यानी रानी गैडिनलियू। फिर इसके बाद है 27 कहता है कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था सैयद अहमद खान द्वारा, सैयद अहमद राय बरेलवी द्वारा,
मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा, मोहम्मद कासिम नौ तबी द्वारा, है ना। तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा सी, यानी मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। 28 क्या कहता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई। तो 28 का क्या हो जाएगा बी, 1895, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है 1895 में किया गया। कब किया गया, 1895। और 1893 जो है, 1893 में बाल गंगाधर तिलक गणेश गणेश उत्सव, यानी गणेश उत्सव की शुरुआत जो है आपको 1893 में। कौन सा, गणेश उत्सव, गणेश उत्सव, ठीक है। अब उसके बाद है 29 कहता है किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो कौन सा योग, छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना, माने कौन सा क्षेत्र था, तो ये कौन सा क्षेत्र था, छपरा था, है ना। उसके बाद है 30 क्या कहता है कि प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। सर जॉन शोर, सर जॉर्ज बार्लो, या लॉर्ड हेस्टिंगस, या फिर वारेन हेस्टिंगस। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का आपको हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। यानी प्रथम रोहिला युद्ध जो हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, वारेन हेस्टिंगस के समय। और क्रिप्स मिशन है ना, क्रिप्स मिशन जो 1942 में हुआ, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस समय वायसराय कौन थे, तो इस समय वायसराय जो है आपको लॉर्ड लिनिथगो थे। कौन थे, लॉर्ड लिनिथगो। उसके बाद है 31 क्या कहता है कि किस तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, मेघालय, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो किस तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको मेघालय में है। कौन सा है, मेघालय में। 32 कहता है पैडंग घास स्थल किस देश का है। पैडंग घास स्थल मलेशिया, श्रीलंका, अमेजन बेसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो पैडंग घास स्थल जो है आपको कहाँ है, श्रीलंका में है। श्रीलंका की राजधानी पहले तो कोलंबो था, अब है श्रीवर्धन पूरे कोटे करके, ठीक है ना। उसके बाद है 33 क्या कहता है कि बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। 33 का क्या हो जाएगा, त्रिपुरा जो है आपको, आप बताइए कि त्रिपुरा कर्क रेखा से होके गुजरता है या नहीं गुजरता है। कौन सा है, कर्क रेखा से होके त्रिपुरा गुजरता है या नहीं गुजरता है, और कौन कौन राज्य गुजरता है। तो कर्क रेखा से आपको त्रिपुरा गुजरता है, ठीक है ना, त्रिपुरा गुजरता है, ठीक है ना। कौन कौन गुजरता है कर्क रेखा से, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। और हम आपको ट्रिक भी इसका बताए थे। इसका ट्रिक क्या बताए थे कि मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार। तो आप इस ट्रिक को भी याद रखिएगा। उसके बाद है आपको 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी, कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी, चित्रकूट जलप्रपात, शरावती नदी, गौतम धारा जलप्रपात, कौन सा है, रारू नदी। तो क्या कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो यह जो कौन सही नहीं है, चित्रकूट जलप्रपात जो है आपको शरावती नदी नहीं है, ये जो है आपको इंद्रावती नदी है। कौन सा है, इंद्रावती नदी, है ना। कौन सा है, इंद्रावती नदी। आप नोट कर लीजिए बुक में कि चित्रकूट जलप्रपात आपको इंद्रावती नदी, कौन सा है, इंद्रावती नदी। उसके बाद है 35 कहता है कि पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए, ठीक है। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक या दो, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का केवल एक होगा। पर्वतीय मृदा में
पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। उसके बाद है 36। 36 क्या कहता है कि भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों, सॉरी लड़कियों लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत है, लकड़ियों होगा, क्या होगा, लकड़ियों, ना कि लड़कियों होगा, लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो 36 का क्या हो जाएगा आपको, महाराष्ट्र। कौन होगा, महाराष्ट्र। 37 है, हथिनीकुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? कृष्णा, सतलुज, यमुना, कावेरी। तो 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन होगा, सी, यानी हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? यमुना। 38 है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2004, 2005, 6 या 2003? 38 का क्या हो जाएगा आपको, ए, यानी 2004। 39 है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है ना। तो सूची 1 में है खनिज और सूची 2 में है खान। तो इसका जिंक, जी क्या है, जिंक यानी जस्ता। फिर इसके बाद है स्वर्ण, क्रोमाइट, पायराइट। तो जिंक का क्या होगा, जिंक का आपको हो जाएगा जावर, क्या होगा, जावर। फिर इसके बाद स्वर्ण है, स्वर्ण का क्या हो जाएगा, हट्टी। फिर उसके बाद है क्रोमाइट, क्रोमाइट का हो जाएगा सुकिंदा। फिर उसके बाद पाइराइट, पाइराइट का हो जाएगा आमझोर, क्या होगा, आमझोर। तो कैसे कैसे क्या, जिंक का क्या बताया, जिंक का जावर यानी तीसरा। फिर उसके बाद स्वर्ण, स्वर्ण का हट्टी बताया यानी 4, यानी सी आ रहा है ना। फिर उसके बाद क्रोमाइट, क्रोमाइट का सुकंदा, तो सुकंदा यानी क्या होगा, यानी सी हो जाएगा। 3 4 2 1, पाइराइट का आमझोर हो, ये है ना। तो 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है 40। 40 कहता है स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार। तो 40 का क्या होगा आपको, बी, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद है 41। 41 क्या कहता है कि NW क्या है, NW10 किस नदी पर है? शास्त्री नदी, जुआरी नदी, अंबा नदी या इनमें से कोई नहीं? तो 41 का क्या हो जाएगा, अंबा नदी, क्या होगा, अंबा नदी। फिर हाँ, रिवर, रिवर से भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडियन रिवर को आप ध्यान में रखिएगा। फिर वर्ल्ड वाला भी, ज़्यादातर इंडिया रिवर से ही एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड का भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 42। 42 कहता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, याम्पसन, नोटेस्टन या फिर कोलिन क्लार्क, तथा डी है ए और बी दोनों। तो 42 का क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी नोटेस्टन या याम्पसन। फिर उसके बाद है 43। 43 कहता है हिकात लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या नागालैंड। तो 43 का क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 44 है लाखर जनजाति निवास करती है त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मणिपुर। तो 44 का क्या हो जाएगा आपको, 44 का हो जाएगा मिजोरम, लाखर जनजाति। सर्वाधिक 45 है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एवं दीप या चंडीगढ़। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है आपको कौन है, लक्षद्वीप। और इसका राजधानी क्या है, कावारती, क्या है, कावारती। जो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी क्या बताए, लक्षद्वीप का कावारती, है ना। उसके बाद है 46। 46 क्या कहता है कि विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, घुड़दौड़, शतरंज, बास्केटबॉल। तो 46 का क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा आपको डी, बास्केटबॉल। 47 है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी 47 का क्या हो जाएगा आपको, बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 48 है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणक से या भुगतान संतुलन से। तो 48 का क्या हो जाएगा, डी, यानी भुगतान संतुलन से। 49 है कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई उद्योगों के विविधीकरण हेतु, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु या हथकरघा
उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु या फिर निर्यात संवर्धन हेतु। तो 49 का क्या हो जाएगा? लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। फिर उसके बाद 50, 50 क्या कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने की इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, या फिर आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी आवश्यकता से ज्यादा लोग काम करने लगा, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी करता है। ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से भी 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कामन है आपको निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ, है ना? भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर 1919 या 1935 या 1947। तो वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था, वो हुआ था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, यानी सी आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 52 है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह जो है अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे और प्रथम राष्ट्रपति यही थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद है सी राजगोपालचारी, जगजीवन राम, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब कि प्रथम मंत्रिमंडल का सदस्य जो नहीं थे, यानी इसमें से तीनों थे, यानी इनमें से कोई नहीं। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कौन सा? 53। 53 है कि संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, जीवी मावलंकर या एवी ठक्कर। तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का आपको हो जाएगा सी, जीवी मावलंकर, है ना। उसके बाद है 54। 54 कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का, स्वतंत्रता का, या फिर समानता का, या भाईचारे का? 54 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, न्याय का है। 55 है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? यानी आर्टिकल 14 का 4 तथा 16 का 4, 15 का 6 या 16 का 6, या फिर 17 एवं 18, 18 का 4, या फिर 14 का 4 एवं 16 का 4, यानी एक ही ऑप्शन, ए और डी दोनों सेम है। तो इसमें 55 का क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा आपको 15 का 6 तथा 16 का 6। 55 का हो जाएगा आपको बी। 16 है दिल्ली एवं पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? 61वें, 69, 69वें, 43वें, या फिर 70वें? तो 56 का क्या होगा? 56 का हो जाएगा आपको डी, यानी 70वें। 57 है उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? यानी 57 का क्या होगा? 2 वर्ष। कौन सा होगा? 2 वर्ष। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? 84, 59, 47, 48। तो 58 का क्या होगा? 47, यानी लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट है आरक्षित? 47 सीट है। फिर 59, 59 क्या कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, इनमें से सभी। तो 59 का क्या होगा? 59 का हो जाएगा आपको बी, यानी विधायिका। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद है 60। 60 कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। 60 का क्या होगा? 60 का हो जाएगा आपको 6 वर्ष। कौन सा? यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद जो है 6 वर्ष तक होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। उसके बाद है 61। 61 कहता है आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया। आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में कब आया? 2006, 3, 5 या 9? तो यह जो है आपको 2005 में आया। 62 है वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 118, 117, 119, या इनमें से कोई नहीं। यानी 62 का क्या होगा? बी हो जाएगा।
63 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थित सूची का है? पुलिस, विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन या आपराधिक मामले? तो 63 का क्या होगा? 63 का हो जाएगा आपको डी, आपराधिक मामले, है ना। यानी आपराधिक समर्थित सूची जो है आपको कौन सा है? आपराधिक मामले में। उसके बाद दिया हुआ पुलिस है, पुलिस जो है राज सूची का विषय है। और सूची जो है वो आपको कौन सा है? अनुसूची 7 में जो समर्थित सूची हो गया, राज सूची हो गया, संघ सूची, इसके बारे में बोला गया है। उसके बाद है विदेशी मामला, विदेशी मामला जो है आपको संघ सूची का विषय है। फिर रेडियो और टेलीविजन, ये आपको भी कहने का मतलब विदेशी मामला और रेडियो और टेलीविजन दोनों संघ सूची का विषय है। पुलिस जो है राज सूची का है, आपराधिक मामला समर्थित सूची का है। उसके बाद है 64। 64 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, अकाली दल? तो इसका क्या होगा? कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? वो है आपको अकाली दल। उसके बाद है 65। 65 कहता है कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर मंडल के आयुक्त द्वारा, या फिर जनपद के अधिकारी द्वारा। तो 65 का क्या होगा? 65 का हो जाएगा आपको राज्य सरकार द्वारा। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? भौतिक राशि या इधर विमाएं हैं? तो बल जो है, बल का विमा है ml t-2, दाब का है ml-1 t-2, आवेग का है ml-2 और t-2, घनत्व का है ml-3। 66 का क्या होगा? असत्य, यानी कौन सा गलत है ना? तो आवेग ml-2 t-2 जो है वो क्या है? गलत है, ठीक है। ml-1 -2 और t-2 ये गलत है। आवेग का होता है ml-1 होता है, ना कि 2 होता है, यानी ml-1 और t-2, ठीक है ना। ये होता है किसका? ये होता है आवेग का, ठीक है। उसके बाद है 67। 67 क्या कहता है कि क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, बाल अघूर्ण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। क्रीम निकालने की मशीन जो है आपको अपकेंद्री बल, है ना। और कपड़ा, जैसे कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो वह जो है आपको अपकेंद्री बल पे ही कार्य करता है। उसके बाद है 68। 68 है, यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा होती है, यानी गतिज ऊर्जा होगा, क्या होगा? आधी, 2 गुना, 4 गुना या 1/4 गुना। तो 68 का क्या होगा? ए, यानी आधी। क्या होगा? आधी होगा। 69 है, द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? तो 69 का क्या होगा? 69 का हो जाएगा आपको बी, बढ़ जाएगा। उसके बाद है 70। 70 का था, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण है शून्य होता है, अनंत होता है, अधिकतम होता है, इनमें से सभी। तो 70 का क्या होगा? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। 71 है, टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, अवरक्त विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो 71 का क्या होगा? 71 का ए होगा, लघु रेडियो तरंग। 72 है, ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तारत्व, गुणता, प्रबलता, तीव्रता, यानी 72 का डी, तीव्रता। 73 है, सर्वप्रथम प्रकाश के वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह के उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? 73 का क्या होगा? मंगल, बुध, बृहस्पति या पृथ्वी। तो सर्वप्रथम प्रकाश के वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह के उपग्रह की सहायता से किया था? बृहस्पति, ठीक है। हाँ, अब बृहस्पति जो है, बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का ही है। कौन है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह? ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड नाम है। और इसका एक और ट्रिक जो है हम आपको आज नहीं कल ही बताए थे, जो इसमें इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट होता है ना, जैसे आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, उसका ट्रिक बताए थे हम, MVEM जेसन। MVEM जो है वो आपको
शुरू वाला जो 4 अक्षर है MVEM, ये आपको इनर प्लानिट का है, यानी आंतरिक ग्रह का है। और जे सन जो है आपको, वो है आपको बाहरी ग्रह यानी आउटर प्लानिट का है। जैसे MVEM, एम से मरकरी बुध हुआ, वेनस, भी से वेनस यानी शुक्र हुआ, ई से अर्थ पृथ्वी हुआ, एम से मार्स यानी मंगल। ये जो 4 है ये आपको आंतरिक ग्रह का है, ठीक है। और उसके बाद 4 इधर है जे सन, जे सन, जे से जुपिटर, एस से सटर्न, जुपिटर बृहस्पति, सटर्न शनि, यूरेनस है ना अरुण, फिर यूरेनस हो गया, नेपच्यून यानी वरुण। तो यह जो है 4, ये आपको आउटर प्लानिट है। कौन सा है? आउटर प्लानिट यानी बाहरी ग्रह, है ना। तो ग्रह कितना हुआ? 8 हुआ। पहले कितना था? 9 था, लेकिन एक जो है प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो हटा तो बचा कितना? 8 बचा, ठीक है। और बृहस्पति जो है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो आपको कौन है? ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड, है ना, ज्ञानीमीड नाम है। उसके बाद चलते हैं 74 क्या कहता है कि डायोड वाल्व किस क्रिया, क्या है? डायोड वाल्व किस क्रिया पर आधारित है? अतिचालकता, उष्मायनिक उत्सर्जन या विद्युत आयनिक उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का क्या होगा? 74 का हो जाएगा आपको बी, यानी उष्मायनिक उत्सर्जन। उसके बाद है 75। 75 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। 75 का क्या होगा? विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, द्रव्यमान क्षति या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 75 का क्या होगा? ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। किसका? विद्युत ऊर्जा का। उसके बाद है 76। 76 है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? लेबोजियर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर रॉबर्ट बॉयल। 76 का क्या होगा? जे थॉमसन। ऐसे इलेक्ट्रॉन का भी खोज कौन किए थे? जे थॉमसन ही किए थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, है ना। तो इन 3 को भी याद रखिएगा। क्या 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 बताया? इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। जिसका 77 जो है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? मेसॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यह जो है आपको कौन होगा? डी, यानी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है 78। 78 क्या कहता है कि रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेश कण, उदासीन कण, विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। तो 78 का क्या होगा? 78 का हो जाएगा डी, यानी केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद 79 है आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं। दूसरा है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? एक या दो, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का हो जाएगा आपको केवल एक होगा। क्या होगा? केवल एक हो जाएगा। 80 है उभयधर्मी एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? अम्ल, क्षार, अम्ल और क्षार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 80 का क्या होगा? अम्ल और क्षार, यानी एसिड और बेस दोनों हो जाएगा। 81 है निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीवी रमन, सीबी देसाई, एच खुराना, जेसी बोस। तो 81 का क्या होगा? सीबी देसाई। क्या होगा? सीबी देसाई। 82 है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, या फिर जल में शक्कर का घुलना, या फिर जल से बर्फ के घनों का बनना। तो 82 का क्या होगा? 82 का ए, यानी कागज का जलना। 83 है सभी एलिफेंटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। मीथेन, इथेन, बेंजीन, इथिलीन। तो 83 का क्या होगा? ए, यानी मीथेन। फिर 84 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन, ऊन, चमड़ा, रेशम। 84 का क्या होगा? 84 का हो जाएगा आपको ए, नायलॉन। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, वो है नायलॉन। बाकी ऊन, रेशम, चमड़ा, ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक है ना। फिर इसके बाद है 85। 85 क्या कहता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 2CO2, NH2CO, NH4 2CO या फिर NH2 2।
तो 85 का क्या होगा, 85 का हो जाएगा आपको डी, NH2 का होल 2। फिर 86, 86 है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? रिचर्ड अल्टमान, किंग सबरी, बारबर्ग या बेडांग? बेडा, बेडा, ठीक है। तो 86 का क्या होगा, 86 का हो जाएगा आपको किंग सबरी। 87 है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कार्य का निर्माण करता है? असर्व विभज्योतिक ऊतक, शीर्षस्थ विभज्योतिक ऊतक, है ना, और क्या है, और है सी, क्या है, फिर है सी अंतर्वेशी विभज्योतिक ऊतक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सर्व विभज्योति ऊतक, है ना, यानी ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। अब उसके बाद 88 चलते हैं। 88 है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन, यानी क्या है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? किसके द्वारा, सीलिया द्वारा। अमीबा, इवुलिना, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो 88 का क्या होगा, 88 का हो जाएगा आपको सी, पैरामीशियम। क्या होगा, पैरामीशियम, है ना। फिर जो अमीबा है, अमीबा का प्रचलन अंगक जो है वो कुटपाद है। क्या है, कुटपाद है। फिर इवलिना का प्रचलन अंगक जो है वो क्या है, फ्लैजिला है। क्या है, फ्लैजिला। 79 है, माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है? थैलोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, या फिर एंजियोस्पर्म में, इनमें से कोई नहीं। तो 89 का क्या होगा, 89 का हो जाएगा बी, यानी जिम्नोस्पर्म में। 90 है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नालिका द्वारा होता है? एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाई नोडर्मेटा। तो 90 का क्या होगा, सी, आर्थ्रोपोडा, है ना। और एनेलिडा का उत्सर्जन जो है वो ब्रीकक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ब्रीकक यानी किडनी। फिर इकाई नोडर्मेटा जो है उसका संघ के जीव में उत्सर्जन जो है क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, यानी इकाई निडोर्मेटा का संघ के जीव में उत्सर्जन जो है नहीं होता है। 91 है, आहार नाल का अंतिम भाग छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली या बड़ी आंत? तो यह जो है आपको क्या होगा, बड़ी आंत, यानी आहार नाल का अंतिम भाग जो है आपको बड़ी आंत है। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियां केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है? धमनी, फुसफुस धमनी, कोरोनरी वाहिनी, या फुफ्फुस शिरा? तो 92 का क्या होगा, 92 का हो जाएगा आपको सी, कोरोनरी वाहिनी। क्या होगा, कोरोनरी वाहिनी। फिर धमनी है, धमनी है, सीरा है। तो धमनी में क्या शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त जाता है, सीरा में अशुद्ध रक्त जाता है। फिर महाधमनी हो गया, तो महाधमनी में आपको कभी कभी महाधमनी में अशुद्ध रक्त भी आ जाता है। और महाशिरा में, महाशिरा में जो है फुसफुस धमनी है। फिर उसके बाद महाशिरा में जो कभी कभी फुसफुस शिरा, सॉरी फुसफुस शिरा में कभी कभी शुद्ध रक्त भी जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है 93। 93 जो है कहता है कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुल्स, या संग्राहक नलिका, या अधिरोही चाप? तो 93 का क्या होगा, 93 का ये हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल। 94 है, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है सेरिबेलम द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, मेंडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा, या पोन्स द्वारा? 94 का क्या होगा, बी। क्या होगा, बी, सेरिब्रम द्वारा। 95 है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता, बोरोन, तांबा, मैग्नीज? मटर में मार्स रोग जो है वो आपको मैग्नीज के कमी द्वारा होता है ना, मैग्नीज के कमी द्वारा। उसके बाद है 96। 96 है मैथ। तो मैथ, मैथ आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा खुद से, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट आप लोग करते नहीं है, इसका मतलब आप लोग से बन जाता होगा। अगर नहीं बनता होगा तो इसका मतलब आप वीडियो नहीं देखते हैं। तो आपको वीडियो देखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर टिक कराते हैं, इसमें हम डिस्कशन के साथ भी करवाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को ना आप देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में
एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एक दो क्वेश्चन जितना भी सेट करवा रहे हैं, और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले तक अच्छा खासा क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें भी आपको क्वेश्चन कम से कम 40%, 40 से 50% तक आपको मिलेगा क्वेश्चन उसमें से। तो कहने का मतलब कि आप वीडियो को देखिए, और जो मैथ नहीं बनता है तो उसको आप कमेंट कीजिए, मैथ या रीजनिंग जो नहीं बनता है उसको आप कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको बनाकर वीडियो डाल दें या फिर उसको कम्युनिटी में डाल दें, ठीक है ना। तो 96 का क्या होगा, 96 का हो जाएगा आपको डी, यानी 45.45। फिर है 97, 97 का हो जाएगा आपको डी, 55 और 60। 98 है, 98 का क्या होगा, 98 का हो जाएगा ए, 20। उसके बाद है 90, 99 सॉरी, 99, तो 99 का क्या होगा, 99 का हो जाएगा सी, 691। फिर है 100, 100 का क्या होगा, बी यानी माँ। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन है, माँ, माँ होती है सबसे बड़ी योद्धा, माँ, ठीक है ना। तो 100 हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत चला जाए, ठीक है ना, और उसका आप लोग लाभ उठाएं। ठीक है, थैंक यू।